नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे, आम जनता की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उपनल स्थापना दिवस, पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं, विदेशों में नौकरी का भी मिलेगा अवसर। देहरादून में उपनल के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कर्मचारियों के हित में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि उपनल वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के 13 जनपदों के एक गाँव में सैनिक कल्याण से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी और घोषणा की कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई भी दी। सैनिक कल्याण मंत्री ने उपनल कर्मचारियों के हित में आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपनल पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित हो रही है। हमारा 21वां स्थापना दिवस है और 21 साल के अंदर नड्डा जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे टेस्ट का विभाग सैनिक कल्याण मुझे दिया, जिसका परिवार पृष्ठभूमि से हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 5 चाचा फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं और आपका सैनिक कल्याण मंत्री ये भी एक पूर्व सैनिक। 13 जिलों में 13 गांवों को लीजिएगा, उसमें से एक गांव को सेलेक्ट कीजिएगा। उस गांव में स्कूल बनना है, उस गांव में सामुदायिक भवन बनना है, या कोई हमारे सैनिक का बच्चा एमबीबीएस निकल रहा है, उसको फीस की दिक्कत है, इंजीनियर में निकल रहा है, फीस की दिक्कत है। मेरा एक्सरसाइज करिए कि हम एक शुरुआत करें, उसको 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि मैंने कहा आज ये सरकार जितना सैनिकों के बारे में सोचती है, मैंने कहा ना कि ये वीरों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। देश की सेवा की है, वे आज भी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ है। इन्हीं वीरों के समृद्धि और सामाजिक उत्थान का एक जीवंत उदाहरण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए भी थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है। और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से टाई अप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वहीं उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमें उपनल के भवन के लिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है और अभी टेम्परेरी हमारा कार्यालय आर्मी की दया पर चल रहा है। हमें उसका भूमि का आवंटन हो गया है।
और शीघ्र ही उसकी हमारी अपनी बिल्डिंग होगी जहां पर सारी सुविधाओं से युक्त ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पर उस ऑफिस को हम बनाएंगे। वहीं आज हम जब आया था मैं सोच रहा था जो कल जो घटना घटी जिसमें हमारे 55 श्रमिक फंस गए थे और लगातार हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सब ने मिलकर 48 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जीरो ग्राउंड पर वहां पर हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार ऐसे मामलों में कितनी संवेदनशील है। अगर आपको ध्यान होगा जब सिलचरा की घटना घटी थी सब लोग दिवाली मना रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर थे, सबको सुरक्षित निकाला। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जितने बाकी लोग हैं वो भी सुरक्षित निकले। तो इस अवसर पर हम 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में भी हम दे रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन 9 टुडे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।